how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our very first chapter, which is the daffodils. It's a poem. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what weather the show to me had brought. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, the flesh upon their inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तो बच्चों ये जो पोम है ये लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू, और ये पोएट जो हैं ये बता रहे हैं कि मैं अकेला जा रहा था एक क्लाउड की तरह, और मैं चलता जा रहा था ओवर द हिल्स एंड वेल्स। इतने में वो कहते हैं कि मेरी नज़र पड़ी एक क्राउड पे, और वो क्राउड किस चीज़ का था? वो क्राउड था गोल्डन डैफोडिल्स। डैफोडिल्स आपको पता ही है एक फ्लावर होता है, तो फ्लावर के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, और वो जो फ्लावर्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उन्होंने बताया कि ये जो फ्लावर्स थे ये लेक के बिसाइड, मतलब लेक के पास थे और एक ट्री के नीचे थे, और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे कि नाइट में आप स्काई में बहुत सारे स्टार्स को देखते हो, तो जैसे वो स्टार्स की पूरी एक लाइन बनी हुई होती है, वैसे ही ये जो फ्लावर्स थे ये चमक रहे थे। तो वो कहते हैं कि इसके साथ साथ ब्रीज जो थी वो लहरा रही थी, और उसके साथ साथ जो ये फ्लावर्स हैं वो भी लहरा रहे थे, डांस कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे। लेकिन वो कहता है कि ये जब ये फ्लावर के हवा के साथ बह रहे थे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो कहता है कि मैं भी वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया और इनको हवा के साथ बहते हुए, लहराते हुए देखने लगा। तो उस गार्डन में वो जाते हैं और रुक जाते हैं, और उन फ्लावर्स को ब्यूटीफुल तरीके से वो निहारते हैं, उनकी सुंदरता को वो निहारते हैं, और उन्हें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और वो कहते हैं कि मैं वहीं थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ उस गार्डन बेड पे। तो बच्चों, आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छी लगी होगी, और आपने देखा होगा कि इस पोम में कैसे जो डैफोडिल्स, जो फ्लावर्स हैं, उनकी सुंदरता के बारे में जो पोएट है उसने डिस्क्राइब किया है। अब आप इस पोम को दोबारा से रिसाइट करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे।